एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 204। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कल कि ऐसे सवाल कैसे लगाए जाते हैं। सबसे पहले जो ये लास्ट डिजिट है इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। वे फैक्टर्स ऐसे हों कि उन्हें सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर जो मिडिल डिजिट है ये प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए 204 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करिए। 2 1 जा 2 0 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दीजिए। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 17 1 जा 17। देखिए 204 के फैक्टर कितने आ गए? 2 2 3 एंड 17। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर या प्लस करने पर 29 आए। तो अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 17। अगर 12 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 204 आएगा। और 12 और 17 अगर प्लस करेंगे तो 7 + 2 9, 2 1 1 2, 29 आएगा। यानी 12 और 17 ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो 29 के लिए अगर स्प्लाइटिंग की जाए तो राइट है, सही बैठते हैं। ठीक, तो अब देखिए सवाल। फैक्टर्स आप लोग निकाले ही नहीं होंगे सही ढंग से। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 17x प्लस 204। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे। x माइनस 12 माइनस 17 कॉमन ले लेंगे। x माइनस 12। ये कैसे आया? देखिए अब ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 12x इसके इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस 17x माइनस माइनस प्लस 17 12 जा 204। अब ये दोनों ब्रैकेट में x माइनस 12 है, सेम है, तो कॉमन ले लेंगे। x माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक में हो जाएगा x माइनस 17। इस प्रकार से ये जो न्यूमेरिकल है इसके ये दो फैक्टर आ गए। ये है आंसर। ठीक है, अब लगा लीजिए इसे। ओके, कोई और सवाल जो ना हुआ हो? अच्छा ठीक, अब देखिए निकल करके आ रही हैं चीज़ें। पहले आप लोगों ने बताया कि सर सब हो गया और अब एक साल और है। चलिए उसे भी देखिए कौन सा है। अच्छा ठीक है, तो 3c की पावर 5 माइनस 18c की पावर 4 एंड माइनस 48c की पावर 3। देखिए इसे कैसे लगाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर c की पावर 5 है, c की पावर 4 एंड c की पावर 3। इसके साथ ही देखिए 3 से 18 और 48 दोनों डिविजिबल हैं, दोनों कट जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 3c³ कॉमन ले लेंगे। 3c³ कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, c स्क्वायर माइनस 3 6 जा 18, तो 6c माइनस 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी अगर 16 3 जा 48। देखिए अब ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c की पावर 3 है यहाँ पर और यहाँ c स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो जो एक्सपोनेंट्स हैं
उनका सम हो जाएगा, तो 3c की पावर 5 इसके इक्वल आ गया। फिर माइनस 3 6 जा 18 और c की पावर 3 एंड c 1 एक c यहाँ पर है, तो 3 यानी 18 c की पावर 4, फिर माइनस 3 16 जा या 16 3 जा 48, c की पावर 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें तो और लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 c³ हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर 6c को हमें स्प्लाइट करना है, और स्प्लाइटिंग कैसे होगी, हमें 16 के फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो मिडिल पोस्ट है, ये मिडिल वाली जो ये नंबर है इसके इक्वल हो जाए। देखिए, तो 3c³ इन ब्रैकेट c² माइनस, अब यहाँ पर देखिए 8 2 जा 16, यानी 8 से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमें ऐसे कर लेना है 8c प्लस 2c माइनस 16। ये कैसे हुआ, अब यहाँ पर समझिए, प्लस माइनस 8c प्लस 2c, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन जो साइन आएगा वो किसका आएगा, 6 का 8 का आएगा, क्योंकि 8 बड़ी संख्या यहाँ पर है, और ये अगर 6 आ रहा है तो साइन आएगा साथ में माइनस का। ठीक है, अब देखिए 3c³ एंड इन ब्रैकेट c कामन ले लेंगे, फिर c माइनस 8 इन ब्रैकेट, अब अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो c मल्टीप्लाई c² माइनस 8c इसके इक्वल आ गया। अब देखिए प्लस 2 इन ब्रैकेट c माइनस 8, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16 इसके इक्वल हो गया। अब देखिए 3c³ इन ब्रैकेट, अब दोनों में से एक ले लीजिए, c माइनस 8 एंड इन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में c प्लस 2, ये हो गया इसका आंसर। लगा लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चों, जो होमवर्क दिया जाए उसे ज़रूर लगाएं, है ना। अगर आप सोचेंगे कि क्लास में जा कर के सर से बोल देंगे कि सर लगा नहीं है, बता दीजिए, मैं चेक करूँगा कि आपने वास्तव में घर पर प्रयास किया है, अटेम्प्ट किया है या नहीं। प्रयास नहीं करते हो और फिर कहोगे सर ये वाला नहीं लगा, ये भी बता दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो सवाल हैं ये इससे थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, और इनके 2-3 सवाल बता देते हैं, और फिर ये एक्सरसाइज पूरी घर से लगा के आना है। ओके, देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है 4x² प्लस 5x प्लस 1, 4x² प्लस 5x प्लस 1। क्या करना है यहाँ पर अभी तक देखिए, ये जो फर्स्ट पोस्ट हुआ करती थी इसके पहले कोई डिजिट या कोई नंबर नहीं होता था, है ना। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमें लास्ट वाली डिजिट के हिसाब से प्रोडक्ट निकालने होते थे, फैक्टर्स निकालने होते थे, और उनके फैक्टर्स को सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो मिडिल पोस्ट है इसके अकॉर्डिंग लाना होता था, इसके अकॉर्डिंग लाना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें इन दोनों के प्रोडक्ट्स यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और उनके जो फैक्टर्स आएंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद जो फैक्टर्स आएंगे उनके सम या सब्ट्रैक्शन के बाद या सब्ट्रैक्शन से जो नंबर बनेगा वो मिडिल वाली पोस्ट होना चाहिए, तब जा कर के इसके फैक्टर्स बनेंगे। ओके, तो देखिए लगाते हैं इसे। यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 4 1 जा 4। इसके जो फैक्टर्स आए क्या है, 4 एंड 1, और 4 एंड 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमें इसको एक्सप्लाइट करना है मिडिल पोस्ट को। तो 4x² प्लस 4x प्लस x प्लस 1, देखिए 4x में एक x और जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना है, कॉमन ले लेना है,
4x हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x² प्लस 4x इसके इक्वल आ गया, फिर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 इन ब्रैकेट। अब दोनों ब्रैकेट में से एक में x प्लस 1 और सेकेंड में 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 ऐसे लगाना है इसे। यहाँ पर देखिए ये हैं इसके फैक्टर्स, ओके। एक सवाल और देखिए, ऐसा नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है 4x² प्लस 24x प्लस 20, इसके फैक्टर निकालने हैं। देखिए आप लोग बताइए, पहले प्रयास करिए। हाँ, वही जो प्रोसेस है, हमें ये नंबर लेना है और इसकी जो फर्स्ट डिजिट लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनके जो फैक्टर्स आएंगे, इन दोनों के जो प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें हम प्लस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिडिल पोस्ट, ये जो मिडिल नंबर है उसके वो प्राप्त होना चाहिए, ओके। तो देखिए यहाँ पर 24 है और 4 है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 4 से ये सभी डिविजिबल हैं, तो हम 4 नहीं 4 ओनली 4, क्योंकि यहाँ पर तो x है नहीं, 4 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² प्लस 4 6 जा 24, 6x प्लस 4 5 जा 20। देखिए ये हुआ, हमने 4 से 4 कॉमन लेकर के इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर इसके पहले कोई डिजिट नहीं है, तो हमें किसके फैक्टर निकालने होंगे, 5 के। अब फिर वही प्रोसेस, 5 1 जा 5, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 5 एंड 1, और 5 प्लस 1 करने पर 6 प्राप्त होगा, है ना। तो देखिए 4 इन ब्रैकेट x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5, ओके। अब यहाँ पर देखिए 4, फिर x कॉमन ले लेंगे, इन ब्रैकेट x प्लस 5। देखिए इसी चीज़ को है मैंने परिवर्तित करके ऐसे लिख दिया है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही चीज़ फिर प्राप्त हो जाएगी, x मल्टीप्लाई x² प्लस 5x, ओके, प्लस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 4 इन ब्रैकेट x प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1, ऐसे इसके फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। ये हुआ इसका आंसर, दैट्स ऑल। नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, लगा लिए। चलिए ठीक है, एक सवाल और देखते हैं जो इससे थोड़ा अलग टाइप का है। प्रोसीजर यही है, लगाना इसी प्रकार से है। देखिए 12m³ प्लस 6m² प्लस 6m² माइनस 6m, ओके। अब यहाँ पर भी अभी जैसे मैंने इसके जस्ट पहले वाले सवाल में 4 कॉमन ले लिया था, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 12, 6, 6 और यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ है m³ है, m², m, यानी हम 6m कॉमन ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 6m यदि हम पहले ही कॉमन ले लेंगे तो इन ब्रैकेट लिख सकते हैं 6 2 12 m² प्लस 6 1 6, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर ओनली m आ जाएगा एंड -1, ऐसे। देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए
क्या ऊपर का जो इक्वेशन है वो मिल रहा है? 6 2 जा 12 m। यहाँ पर अगर कोई भी या अगर यहाँ पर कोई एक्सपोनेंट या डिग्री नहीं है तो वो क्या है, 1 माना जाता है। तो m और यहाँ पर m क्यूब है, m स्क्वायर है, 6m 6 2 जा 12 m1 और यहाँ पर m स्क्वायर, तो m क्यूब हो गया प्लस 6m m स्क्वायर, फिर माइनस है यहाँ पर तो 6 यहाँ पर 1 है तो 6m। ओके, अब देखिए आगे। अब यहाँ उसी प्रकार से क्या करना है, इसका और ये नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उन्हें प्लस करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें इसके अकॉर्डिंग आना है, क्योंकि स्प्लाइट किसको करना है, मिडिल पोस्ट को करना है ना। तो इन ब्रैकेट 2m स्क्वायर 2m स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी 2 से 1 हम माइनस कर देंगे तो 1 मिलेगा, यानी हम यहाँ पर कैसे करेंगे, प्लस 2m माइनस m माइनस 1। ओके, अब देखिए 2m से एक m बाहर हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो एक ही m बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2m है और ये इससे ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो साइन आ जाएगा प्लस का, 2m माइनस m। ओके, अब देखिए 6m इन ब्रैकेट, यहाँ पर हम 2m कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 1, 2m स्क्वायर प्लस 2m माइनस फिर 1 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 1। यहाँ पर समझिए पहले ये कैसे हुआ, माइनस प्लस माइनस, पहले तो माइनस का m आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, इसके इक्वल आ गया। हम इस प्रकार से कोई भी इक्वेशन हो उसकी पुष्टि कर सकते हैं, उसे रेटिफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। अब देखिए 6m और एक ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2m माइनस 1, लग गया। इसे भी नोटिफाई कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मुझे लगता है अब आप लोगों को इस प्रकार के सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऐसे सवाल उन्हें बार बार प्रयास करना है, अटेम्प्ट करना है। पहले नहीं लग रहे हैं तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं बताऊँगा। ओके, आप कुछ और सवाल देखते हैं। ओके, नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ और सवाल हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ऐसे सवाल आते हैं। और देखिए सवाल क्या है, x प्लस इफ़ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। सवाल है इफ़ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पहला सवाल है और दूसरा है इसी में x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब देखिए ऐसे सवाल लगाने से पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सवाल इसी फार्मूले पर बेस्ड हैं। देखिए अब पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हमें दिया क्या गया है, गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड
स्क्वायरिंग कर लेते हैं। कैसे? x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन करिए, यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, प्लस 2ab इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। ये है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। देखिए यहाँ तक आप लोग लगा लिए हैं, इसके आगे समझिए। अब एक्सपेंड कर दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले पर आधारित इसे रख दिया गया है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखिए x से x कट जाएगा, है ना, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9, क्योंकि x तो कट गया, इतना बचा। ओके, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9। अब इक्वल के उस ओर अगर हम 2 को ले जाएंगे तो इधर ये प्लस में है, दूसरी साइड इसे राइट साइड ले जाने पर ये माइनस में जाएगा, -2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। अभी सवाल क्या था फर्स्ट वाला, जो इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, पता कर ली है। इसकी वैल्यू कितनी आई है? 7। और सेकेंड नंबर का इसका सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसे लगाते हैं, देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7, ये हमने प्राप्त कर लिया। अब इसके आगे का जो अगला सवाल है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें जो प्राप्त हुआ है, हमें फिर से अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है, इसी की जो प्राप्त हुआ है। अगर हम बोथ साइड इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर उसी फार्मूले पर रख देना है, यानी a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49। अब देखिए x की पावर 4 प्लस 1/, इसे ब्रैकेट ओपन करिए, स्क्वायर करिए, x की पावर 4। अब ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 49। फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 49, और ये प्लस में है -2, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 47। ये देखिए इसकी वैल्यू भी प्राप्त हो गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? 7। और वे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त करने के बाद हमने अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। फिर जो इक्वेशन बना a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने उसका एक्सपेंशन किया। देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू प्राप्त हुई, और वैल्यू कितनी है? 47। ऐसे लगाना है इसे।
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगली एक्सरसाइज कल शुरू कर लेते हैं, आज ही, कल उसे कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ सवाल इसके हैं, बता देते हैं, इन्हें घर से लगा के आना है, इसी प्रकार के सवाल। इसमें से देखिए पहला सवाल है 103 का स्क्वायर और दूसरा है 98 का स्क्वायर, और कहा जा रहा है इन्हें स्क्वायर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। फार्मूले कौन कौन से लगेंगे यहाँ पर? फार्मूलाज हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फार्मूला सेकेंड जो है जो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों जो फार्मूला हैं इनका प्रयोग करते हुए इनको इवैल्यूएट करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहला सवाल जैसे है 103 का स्क्वायर ऐसे है, तो हम इसे 100 प्लस 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 103 है तो 103 को एक्सप्लाइट कर दिया गया, तोड़ दिया गया, 100 प्लस 3 कर दिया गया, बात वही है। 103 का स्क्वायर कर दिया गया, यहाँ पर भी 100 प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया गया। लेकिन ऐसा करने पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले पर आधारित हो गया, और इसी पर बेस्ड ये सवाल लगाना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर लिख दीजिए, यानी ए स्क्वायर यानी एक्स 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए यानी 100 और b यानी 3। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10,000 प्लस 3 3 जा 9 प्लस, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 100 200 मल्टीप्लाई 3 600। ठीक है, अब इसे प्लस कर देना है तो कितना आ जाएगा? प्लस करने पर 10,609 प्राप्त हो जाएगा। ओके, लगा लीजिए। अब इसी पर आधारित है ये सवाल 98 का स्क्वायर, और फार्मूला कौन सा लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे स्प्लाइट करोगे? देखिए यहाँ पर 100 माइनस 2 का स्क्वायर कर देना है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 100 माइनस 2 यानी 98 98, और इसको फिर एक्सपैंड कर देना है, इसको विस्तारित कर देना है a माइनस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये घर से करके लाना है, ठीक है, ये घर से करके आना है। प्लस कुछ सवाल और दे रहा हूँ जिन्हें घर पर लगाना है, और आगे की क्लास कल से। होमवर्क नोट कर लीजिए। पहला सवाल है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड सेकेंड है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। एक तो ये लगा के आना है। दूसरा सवाल है 199 का स्क्वायर, और इसी में एक सवाल और है 999 का स्क्वायर। ये इन दोनों सवालों को, और ये फार्मूले पर बेस्ड है, इन्हें भी सूत्र का प्रयोग करके लगाना है। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये फर्स्ट सवाल है, और सेकंड है
एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। सबसे हो गया था ये सवाल, सबने लगाया है? अच्छा, नहीं हुआ। चलिए इसे एक बार समझ लीजिए फिर से। मैंने बताया था इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इसी के आधार पर ये सवाल लगेगा। तो यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, a है x और b 1 अपॉन एक्स। x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी गई है कितना, 38 माइनस 2। देन x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 38 माइनस 2 36, और 6 किसका स्क्वायर है, या 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब दोनों ओर की जो एक्सपोनेंट्स है 2 और इक्वल टू 2 है दोनों में, तो एक्सपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगी। x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, ये आ गई इसकी वैल्यू, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। ओके, इतना लगा लीजिए, फिर सेकेंड वाला लगाते हैं। अब देखिए सेकेंड में हमें क्या प्राप्त करना है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 38, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 38 लिख लेना है, और बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है, जैसा कि मैंने कल बताया भी था, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है। अब देखिए इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और 38 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a यानी एक्स स्क्वायर प्लस b यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ये। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 38 का स्क्वायर है, तो 38 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 38 मल्टीप्लाई 38 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 की 4, 6 कैरी कर लीजिए, 8 3 जा 24 और 6 कैरी किए थे 30, फिर 3 8 जा 24 और 2 कैरी कर लेंगे, 3 3 जा 9 और 2 कैरी किए थे, 2 प्लस कर देंगे 9 में 11, कितना आ गया 4 4 3 प्लस 1 4 एंड 1, तो 1444, ये 38 का स्क्वायर होगा। ओके, अब इसे आगे समझिए, इसे समझिए। देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 1444
44 ये। अब देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 1444 माइनस, ये प्लस में है, राइट साइड ये माइनस में चला जाएगा, -2। अब क्या निकल करके आएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 1442। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू निकल करके आ गई। इस प्रकार से जो सवाल दिए गए थे कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 38 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। देन हमें निकालना था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू, और ये वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग लगा रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये कितने टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। ओके, ये तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स ये एक्सप्रेशंस होंगे। इनको सॉल्व करने के दो तरीके जो अपनाए जाते हैं वे हैं, पहला है हॉरिजॉन्टल मेथड्स, और सेकेंड मेथड है कॉलम मेथड। या फिर वर्टिकल मेथड। ओके बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, और इन्हें सॉल्व करने के दो मेथड्स मेनली अपनाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड एंड कॉलम मेथड्स। एक एक करके हम लोग इन्हें समझेंगे आज। ठीक है, नोट करना चाहें नोट कर लें। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्हें सॉल्व करने ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, तो इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सभी जो प्रकार के सवाल हैं इन्हें आज आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनका एडिशन कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। एडिशन करना है तो पहला सवाल देखिए, 7a माइनस 3b प्लस 5c, 7a माइनस 3b प्लस 5c, 2a माइनस 3b माइनस 4c। सेकेंड एक्सप्रेशंस है 2a माइनस 3b माइनस 4c, एंड थर्ड एक्सप्रेशन है c माइनस 4a प्लस b, c माइनस 4a प्लस b। ओके, इन्हें क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को
ऐड करना है, इन्हें ऐड करना है, जोड़ना है, सम करना है। तो देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड इसका समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करना होगा, 3a, इन्हें एक सीक्वेंस में लिख लेना है, 7a माइनस 3b प्लस 5c, इन्हें जोड़ना है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 2a माइनस 3b माइनस 4c, ओके। फिर थर्ड एक्सप्रेशन है c माइनस 4a प्लस b, ठीक। अब देखिए जो लाइक टर्म्स हैं इन्हें अरेंज करना होगा, इन्हें साथ लिखना होगा। तो 7a, अब देखिए यहाँ पर 7a है और ये सेकेंड एक्सप्रेशन में 2a है, इसको एक साथ लिखते हैं तो प्लस में है तो प्लस का 2a। फिर थर्ड एक्सप्रेशन में माइनस का 4a है, लाइक टर्म एक साथ अरेंज करेंगे, इनको कंबाइन कर लेंगे, माइनस 4a। फिर माइनस 3b, यहाँ पर देखिए माइनस 3b सेकेंड एक्सप्रेशन में, और थर्ड एक्सप्रेशन में प्लस b है, ये लिख लिए। इसके बाद 5c, प्लस का 5c है, लिख लेंगे। फिर माइनस 4c है सेकेंड एक्सप्रेशन में, और थर्ड एक्सप्रेशन में है प्लस का c। तो पहले इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 7a प्लस में है, प्लस में 2a है, माइनस का 4a है, तो प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए पहले। 7 + 2 9a माइनस 4a, तो 9a से 4a सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आएगा, 5a। फिर इसके बाद देखिए b, जो b लाइक टर्म्स हैं जिनके साथ b लगा हुआ है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3b है, माइनस 3b है अगेन, प्लस b है, ओके। तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 3b, फिर माइनस का 3b, तो माइनस का 6b हो जाएगा, और प्लस का b है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 6b से b एक सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के 6b हैं। तो माइनस के 6b से प्लस b जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा माइनस का 5b, माइनस का 5b। अब इसके बाद c देख लीजिए, 5c माइनस 4c प्लस c, प्लस वाले जोड़ लीजिए पहले 5c और c, तो 5c में एक c और जुड़ जाएगा, 6c माइनस 4c, तो ये प्लस का 6c है ना, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, प्लस का 2c। 2c कैसे आया, 5c प्लस c 6c, और 6c से माइनस 4c, तो आ गया 2c, ओके। ये इस प्रकार से इसका आंसर आ गया है, ये एक्सप्रेशंस। ये है हॉरिजॉन्टल मेथड। ये कौन सा मेथड है, ये है हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, ओके। अब इसी का कॉलम मेथड देख लीजिए। अब इनका कॉलम मेथड समझ लीजिए। तो लाइक टर्म्स इन्हें पहले अरेंज करना है सही तरीके से, ठीक है। तो कॉलम मेथड में देखिए लिख लीजिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन है 7a माइनस 3b प्लस 5c, ओके। सेकेंड एक्सप्रेशन है 2a माइनस 3b माइनस 4c। फिर थर्ड एक्सप्रेशन है माइनस, पहले अब देखिए लाइक टर्म के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है, तो माइनस 4a पहले, यहाँ पर 7a 2a पहले है, तो इसी प्रकार से हम माइनस 4a पहले लिख लेंगे, फिर प्लस b लिख लेंगे, और प्लस का c लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, ठीक। अब ये है कॉलम मेथड या वर्टिकल मेथड, इसे कहते हैं कॉलम मेथड या फिर वर्टिकल मेथड। अब इसे सॉल्व करिए। जैसे एडिशन के सवाल नंबर्स वाले आप लोग पहले लगाते रहे हो, है ना, वैसे ही इसे करना, ये कॉलम मेथड या वर्टिकल मेथड कहलाता है। अब देखिए प्लस के हैं 7a और 2a, ये प्लस में है, और माइनस का है 4a, तो 7a प्लस 2a 9a, और 9a से 4a सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो 5a आ जाएगा यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3b, माइनस का 3b, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6b, और यहाँ पर प्लस का b है, तो 6b से b माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 6b से एक b माइनस हो गया, तो आया 5b, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का 5b आ गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर 5c और प्लस c,
प्लस वाले पहले जोड़ लीजिए, 5c में एक सी और जुड़ गया तो 6c हो गया। अब 6c से 4c माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2c। ये बहुत आसान है जो कॉलम मेथड है, ये है कॉलम मेथड। वर्टिकल मेथड या फिर कॉलम मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड आप पहले समझ चुके हो, ठीक है। ये दो मेथड हैं। इसी प्रकार से एडिशन के सवाल आप समझ चुके हो, सब्ट्रैक्शन कैसे करना वह भी बताऊंगा। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड पहले एक छोटा सा सवाल समझिए। जैसे दिया गया है -7x² -7x² फ्रॉम सब्ट्रैक्ट -7x² फ्रॉम -9x²y -9x²y। ओके, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट -7x² फ्रॉम -9x²y। फ्रॉम यानी हमें इससे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है, जो मोनोमियल है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब देखिए तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले इसे लिखेंगे -9x²y। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगा देंगे, फिर इन ब्रैकेट -7x²y। ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगा होगा तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, आप लोग जानते ही हो। तो देखिए -9x²y और माइनस माइनस, अब ब्रैकेट है तो प्लस हो जाएगा, ये +7x²y। ओके, अब प्लस ये माइनस में, ये प्लस में है और लाइक टर्म्स भी हैं, 9x² प्लस 7x², तो इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, 9 का, तो 2x²y ये आ गया इसका। अब देखिए अगला सवाल है 2x² - 5x + 10। 2x² - 5x + 10, 2x² - 5x + 10 subtract from 2x² subtract 2x² - 5x + 10 from 5x² - 11x + 19, 5x² - 11x + 19। ओके, तो इससे इस एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन जो दिया गया है, इससे हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। हॉरिजॉन्टल मेथड पहले समझिए, 5x² - 11x + 19। ओके, इससे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2x² - 5x + 10। अब देखिए 5x² - 11x + 19। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करिए तो ब्रैकेट के अंदर के जितने साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा -2x²। अब ये माइनस में है तो प्लस का 5x, ये प्लस में है तो माइनस का 10। ओके, अब लाइक टर्म अरेंज कर लीजिए, 5x² है, 2x² है, इन्हें एक साथ लिख लेते हैं तो प्लस का 5x² - 2x²। अब देखिए -11x है, यहाँ पर प्लस 5x है, इन्हें एक साथ लिख लेते हैं -11x + 5x। जो डिजिट हैं ये देखिए +19 और -10। अब इन्हें सिंप्लीफाई करिए, देखिए 5x² से 2x² माइनस हो जा रहा है, कितना आएगा 3x²। अब यहाँ पर देखिए -5x और प्लस -11x + 5x, कितना है -11x + 5x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 11x से 5x अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आएगा 6x आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस क्या 11 के ये 6x बचे हैं ना, तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, 3x² - 6x प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है 19 और ये माइनस में है, तो 19 से 10 अगर माइनस हो जाएगा कितना आएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। ये लग गया, ये है हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक, अब इसी का कॉलम मेथड समझ लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले।
कॉलम मेथड में हमें लाइक टर्म अरेंज करने होंगे, तो 2x² माइनस 5x प्लस 10 फर्स्ट एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें किससे माइनस करना था, 5x² माइनस 11x प्लस 19। तो हमें सबसे पहले किसको लिखना है, 5x² माइनस 11x प्लस 19 और सब्ट्रैक्ट करना है 2x² माइनस 5x प्लस 10, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब देखिए यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में है प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, ये जो है देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए सेम जो भी हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड से आंसर निकाले हैं, यही आंसर आ जाएगा। देखिए अब 5x² से 2x² माइनस हो जाएंगे तो 3x² आ जाएगा। अब यहाँ माइनस 11x है और प्लस का 5x है, चूँकि साइन चेंज हो गया है तो माइनस का 6x आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 19 है और माइनस का 10 है तो प्लस का 9 आ जाएगा। ये देखिए ये हमने हॉरिजॉन्टल मेथड के थ्रू निकाला था और वर्टिकल मेथड के थ्रू भी, कॉलम मेथड के थ्रू भी आंसर आ गया। तो कॉलम मेथड या जो हॉरिजॉन्टल मेथड है, इससे दोनों से सवाल लगाना बहुत आसान है। एक बार इसे बढ़िया समझ लीजिए, उसके बाद सारे सवाल आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क में जो पहला सवाल है वो है 4x² माइनस 5xy प्लस 3y²। सेकेंड एक्सप्रेशन है 8x² प्लस 7xy माइनस 6y²। और थर्ड एक्सप्रेशन है माइनस 2x² माइनस 9xy प्लस 13y²। ओके, इसे क्या करना है, इसे ऐड करना है। ठीक है, ये सम करना है इसे। अब सब्ट्रैक्शन का एक सवाल ले लीजिए, जो सेकेंड सवाल होगा इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये नोट करिए, माइनस 3m² प्लस 7m माइनस 8, 5m³ माइनस 3m² प्लस 7m माइनस 8 फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 8m³ माइनस 9m² प्लस 5m माइनस 2, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। a² मल्टीप्लाई a³ ऐसे है तो क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है अलजेब्रा में, तो वहाँ एक्सपोनेंट्स जो होती हैं उनका सम हो जाता है। ठीक है, और बेस सेम है, देखिए बेस तो सेम है, तो जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनका सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a2 प्लस 3 इक्वल टू a⁵। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जैसे दे दिया गया कि a⁵ और डिवीज़न दे दिया गया a⁵ है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब डिवीज़न हो रहा होता है तो जो एक्सपोनेंट्स होती हैं उनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, a⁵ माइनस 3 इक्वल टू a²।
ठीक। ये दोनों, ये जो दोनों फार्मूला हैं इन्हें याद रखना है, इसी पर बेस्ड सवाल लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए इन नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सबसे पहले जो मोनोमियल और बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं उन्हें समझते हैं। तो देखिए पहला सवाल है 4a² b मल्टीप्लाई -6a³ b² c। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने बताया था अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो अलजेब्रा में तो जो एक्सपोनेंट्स होंगी उनका सम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर प्लस और मल्टीप्लाई प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस प्लस है प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये भी याद रखना। ठीक है, साइन कैसे चेंज होंगे, प्लस प्लस है प्लस प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस। ठीक है, इस प्रकार से साइन यहाँ पर चेंज होंगे। देखिए आप सवाल लगाते हैं। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए। देखिए 6 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 6, तो 4 6 जा कितना होगा 24। अब यहाँ पर ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24। ठीक है, अब यहाँ पर a² है, यहाँ a³ है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो एक्सपोनेंट्स हैं यानी डिग्रीज हैं उनका सम हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, a की पावर कितना आ जाएगा 5। अब b एक यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है यानी b² है, तो ये कितना हो जाएगा, b की घात या b का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसके बाद c है ना, c सिंगल है तो c लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बाइनोमियल है वे समझ लीजिए। बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कैसे लगाते हैं, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। ओके, -5x इन ब्रैकेट x² + 3x - 7। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करिए, मल्टीप्लाई करिए ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में, तो -5x³ हो जाएगा, यहाँ पे एक x है x³, फिर माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15, x यहाँ पर एक यहाँ पर है x² हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35x। ओके, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अगर यही कॉलम मेथड से लगाने के लिए कहा जाए तो इसे सेम वर्टिकल मेथड में लिख लेना है। ठीक है, तो x² + 3x - 7 और मल्टीप्लाई -5x। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 5x से x² मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -5x³, स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर एक x है तो x³ हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस -5 3 जा 15, एक यहाँ x है एक यहाँ पर है x² हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 5 7 जा 35x। देखिए सेम आंसर आ गया, चाहे हॉरिजॉन्टल मेथड करिए या फिर वर्टिकल मेथड। ओके बच्चों, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3a + 2b 3a + 2b एंड 5a +
7b। और इसे हम लोग वर्टिकल यानी कॉलम और हॉरिजॉन्टल दोनों मेथड से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड लगाते हैं, तो 3a लिख लेते हैं, 3a प्लस 2b मल्टीप्लाई 5a प्लस 7b, ठीक। अब 3a से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन ब्रैकेट 5a प्लस 7b, फिर 2b ले लेते हैं और इन ब्रैकेट 5a प्लस 7b, ठीक है बच्चों। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15 और a यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, तो डिग्री सम हो जाएंगी। 15a स्क्वायर प्लस 3 7 जा 21 है ना, 21ab। अब देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, लिख दिए। इसके बाद 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए 2b से, तो 2 5 जा 10ab और प्लस है 2 7 जा 14b की डिग्री एक यहाँ पर है, b स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें अरेंज कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 15a स्क्वायर है और 15a स्क्वायर कहीं नहीं है, तो लिख लेते हैं 15a स्क्वायर। इसके बाद 21ab और 10ab एक साथ हैं, है ना, तो देखिए ये प्लस में ही है दोनों, तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 10 31ab हो जाएगा, ओके। अब प्लस b स्क्वायर प्लस 14b स्क्वायर, ये इसका आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। ये हुआ हॉरिजॉन्टल मेथड, है ना, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी सवाल का कॉलम मेथड कैसे होगा या कॉलम मेथड से इसी सवाल को कैसे लगाएंगे इसे समझते हैं। अब देखिए इसी सवाल को कॉलम मेथड से कैसे लगाते हैं, ठीक है। कॉलम मेथड बस वर्टिकल फॉर्म में इसे लिख लेना है, अरेंज कर लेना है, तो 3a प्लस 2b और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 5a प्लस 7b, ठीक, ऐसे लिख लिया गया। अब यहाँ पर 5a से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5a के दिया गया और 5 3 जा 15a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये डिग्री सम हो जाएंगी। फिर प्लस 5 2 जा 10ab हो गया, ठीक। अब इसके बाद 7b को उठाइए और फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो 7 3 जा 21ab है ना, 21ab हो गया। और इसके बाद 7 2 जा 14b स्क्वायर। जो लाइक टर्म्स हैं या जो सिमिलर पोस्ट हैं उन्हें एक साथ लिखना है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। अब इसके बाद ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 15a स्क्वायर, अब प्लस जुड़ जाएगा प्लस प्लस, तो 10 प्लस 21 31ab हो गया प्लस 14b स्क्वायर। ये हो गया कॉलम मेथड, ये कॉलम मेथड हो गया। कॉलम मेथड का भी एक सवाल लगा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज में जितने भी सवाल दिए गए हैं वो लगाना है, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही सिंप्लीफाई करने वाले सवाल देख लीजिए, ठीक है। तो सवाल है 5x माइनस 3y इन ब्रैकेट 5x माइनस 3y, सेकेंड ब्रैकेट में है माइनस x प्लस 7y से माइनस करना है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y और सेकेंड ब्रैकेट में है 3x माइनस 4y। ये सवाल है, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना है, 5x से
इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, -x + 7y, इसके बाद -3y से फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन ब्रैकेट -x + 7y। ठीक है, चलिए इतना कर लिया गया। अब माइनस का साइन है, अब 2x कॉमन लेंगे और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकेंड 3x - 4y, फिर 5y से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 5y इन ब्रैकेट 3x - 4y ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 - 5x² प्लस 5 7 जा 35xy, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अगर ब्रैकेट के पहले या ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइन होंगे वे चेंज हो जाएंगे। तो प्लस 3xy और माइनस माइनस प्लस माइनस 3 7 जा 21y²। ठीक, ये इतना हो गया। अब माइनस का साइन लगा देना है। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 2 3 जा 6x² माइनस 2 4 जा 8xy प्लस 5 3 जा 15xy प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20y²। ओके, अब देखिए -5x², फिर ये प्लस 35xy है और प्लस 3xy है। ये लाइक टर्म्स हैं, इन्हें पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 35xy में 3xy और जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 38xy माइनस 21y²। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया। फिर सेकेंड ब्रैकेट में देखते हैं 6x²। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक टर्म्स हैं, -8xy प्लस 15xy, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15x से 8x माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 7xy, प्लस का 7xy, प्लस का साइन आएगा ना यहाँ पर। देखिए चूँकि प्लस का 15 है और माइनस का 8 है ना, 15 प्लस में है और 8 माइनस में है तो प्लस का 7xy हो जाएगा। अब माइनस का 20y², ये ठीक। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5x² प्लस 38xy माइनस 21y²। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सभी साइन जो हैं वे चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा -6x² माइनस 7xy प्लस 20y²। ओके, देखिए ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, ये प्लस में था तो माइनस में आ गया, ये माइनस में था तो प्लस में आएगा। ऐसा क्यों हुआ, ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर के सभी साइन चेंज कर देता है। ठीक, अब देखिए लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं। पहले यहाँ पर -5x², अब ये -6x² है, एक साथ लिख लेते हैं, -6x², फिर प्लस है 38xy और यहाँ पर है 7xy, यहाँ 38xy है तो माइनस का 7xy। इसके बाद देखिए -21y² प्लस 20y²। हमने लाइक टर्म्स को भी अरेंज कर लिया। अब इसके बाद देखिए -5x² माइनस 6x², माइनस माइनस वाले हैं ये जुड़ जाएंगे, साइन लेकिन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 11x²। अब यहाँ पर 38xy है और 38xy से 7xy सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे तो कितना बचेगा, 31 प्लस का साइन रहेगा 31xy
वाई, और यहाँ पर देखिए फिर है -21y² और +20y², तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस का y² आ जाएगा, है ना। 21 से y² से 20y² घट जाएंगे तो एक ही तो y² बचेगा, तो एक यहाँ पर हो गया। अब मुझे लगता है ये आंसर इसका सही है। आप लोग आंसर मैच कर लीजिए बुक से, ये राइट आंसर है। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार के बड़े सवाल भी लगाने होंगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, बड़ी डिजिट देख करके या बड़े एक्सप्रेशन देख करके घबराना नहीं है। ओके बच्चों, 35x² y³ अपॉन -5x³ y²। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये है डिविडेंड, ये है डिविडेंड और ये है डिवाइज़र, ये है डिवाइज़र। तो इसे डिवाइड करिए, देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ओके, अब मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अगर डिवीज़न हो रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो जो एक्सपोनेंट्स हैं या डिग्रीज़ हैं उनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे x² अपॉन x³ इक्वल टू x2 - 3। ठीक है, जो डिवीज़न है इसमें एक्सपोनेंट्स का माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा x -1 आएगा। ठीक है, और इसे 1/x के रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से यदि x³ अपॉन x² हो तो x³ -2 इक्वल टू x आ गया। ठीक, ऐसे तो ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब माइनस प्लस माइनस -7x² है, नीचे x³ है, -3 हो गया, फिर y³ है और -2 नीचे y² है। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू -7x -1 -7x -1 फिर y3 y³ है और y³ यानी y³ से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर जाएगा तो y1 आ जाएगा। अब इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि -7y/x। अब देखिए अब x -1 है तो x -1 को हम 1/x के रूप में लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया, यही इसका आंसर है। आया समझ में? इसे नोट कर लीजिए। इसी प्रकार के सवाल मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल से रिलेटेड कुछ और देखते हैं। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। पहले क्या है डिविडेंड के रूप में, -12a³ ओके प्लस 18a² b³ a² b² -24ab³ और इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, इसको डिवाइड किया जा रहा है -6ab से, -6ab से। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इनके जो अलग अलग पोस्ट हैं इन्हें सेपरेट लिख लेंगे। ठीक, -12a³ b अपॉन -6ab फिर प्लस 18a² b² अपॉन -6ab। 6ab से सभी पोस्ट को डिवाइड करेंगे, फिर प्लस -24a b³ अपॉन -6ab। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लिया जाए। अब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर a है और यहाँ पर a³ है। ठीक है, तो एक a कट जाएगा तो ऊपर कितना होगा, a² होगा, तो 2a² ये वाला कट गया, यहाँ पे a² बचेगा, एक कट जाएगा तो a² बचेगा। अब देखिए b से b भी कट गया, यानी 2a² आया, फिर प्लस
अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस है तो माइनस लगा लेंगे यहाँ पर, माइनस 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। ओके, अब यहाँ पर a है और यहाँ a स्क्वायर है, तो एक से एक कट जाएगा, एक ही एक बचेगा। और यहाँ पे b है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो b से b कट जाएगा, एक ही बचेगा। तो ये हो गया 3ab, 3ab। फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कट जाएंगे और ये प्लस है ही, प्लस का साइन लगा दिए। इसके बाद 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, ऊपर नीचे दोनों ओर a है, तो वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर b है, यहाँ पे b क्यूब है, तो एक b यहाँ से घट गया या कट जाएगा, तो कितना आएगा, b स्क्वायर आएगा, तो हो जाएगा 4b स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे लगाते हैं। किसी भी बाइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को अगर मोनोमियल से डिवाइड करना हो तो इस प्रकार से करेंगे। हम उसकी सभी पोस्ट में जो डिवाइजर दिया गया है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आंसर निकल करके आ जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है वो डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को ही डिवाइड करना है। तो कैसे होगा, देखिए सवाल है डिवाइड 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, ओके, बाई x माइनस 4, x माइनस 4 से 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 को डिवाइड करना है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो डिवाइज़र और डिविडेंड हैं इन्हें क्या करना है, इन्हें जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेना है। पावर ऑफ x, जो x की जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज कर लेना है। तो x माइनस 4 यह है डिवाइज़र, इसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x 2x टाइम हम लोग जा सकते हैं। 2x, अगर 2x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पर ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 2 4 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 a 4 है, 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 8x, ठीक है, 2 के साथ x है, 8x हो जाएगा। अब फिर वही बात याद करिए पिछली क्लास वाली, जब मैंने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय कुछ जो फार्मूला हैं या कुछ रूल्स हैं उन्हें याद रखना है। जैसे यहाँ पर प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब इसी प्रकार से यहाँ साइन चेंज करने होंगे। देखिए ये प्लस प्लस, यहाँ पर ये नीचे वाले साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 11x और नीचे का साइन चेंज हो गया है, ये 8x है, तो 11x से 8x यदि माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 11x से 8x माइनस हो जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3x आएगा, माइनस का 3x आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 11x है और इसी से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो साइन साथ में लेके आएगा, ओके। अब देखिए ये शेष है, इसे नीचे ले लेते हैं, प्लस 12। जैसे आप लोग जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, उनका डिवीजन किया करते थे, बस वही रूल यहाँ पर अप्लाई करना है। बस हमें ये एज्यूम करना है कि सबसे पहले किससे यहाँ पर डिवीज़न करें कि जो नंबर्स हैं, ये डिविडेंड्स की जो फर्स्ट पोस्ट है वो कैंसिल हो जाए या किसी प्रकार से वो कट जाए, ठीक है। आप देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए 2, अब कितने टाइम जा सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पे 3x है, और तो मुझे लगता है हम लोग 3 टाइम जा सकते हैं, और यहाँ पर माइनस का 3 टाइम जा सकते हैं, माइनस का 3। तो अब देखिए माइनस का 3x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3x हो जाएगा, ओके। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन लगा लीजिए, 4 3 जा 12। अब साइन नीचे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी, ये प्लस में है तो
माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 3x कैंसिल हो जाएगा, सेम है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ गया 0। तो ये क्या है, ये है डिवाइज़र, ये डिवाइज़र है। और इसे क्या बोलते हैं, ये है डिविडेंड, ये है डिविडेंड। इसे क्या बोलते हैं, ये है कोएफिशिएंट, ये है कोएफिशिएंट। और नीचे रिमाइंडर में कितना आया, 0 आया, ये इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार के कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है डिवाइड 6x³ माइनस x प्लस 19x²। डिवाइड 6x³ माइनस x प्लस 19 6x³ माइनस x प्लस 19x² माइनस 29 बाई किससे डिवाइड करना है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इससे डिवाइड करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला काम ये करना है कि जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इन्हें x की वैल्यू के हिसाब से, x की पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ओके, तो देखिए लिख लेते हैं, डिवाइज़र है 2x प्लस 3 और डिविडेंड दिया गया है 6x³। अब देखिए x³ के बाद x² आएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सेट करेंगे तो पहले किसे लिखेंगे, प्लस का 19x², फिर इसके बाद x है, इसे लिख लीजिए, माइनस x माइनस 29। इस प्रकार से हम जो डिविडेंड है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, डिविडेंड x की जो पावर्स हैं उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। अब देखिए 2x है, यहाँ पर 6x³ है, तो हम कितनी टाइम जाएंगे कि कितने से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि ये 6x³ आ जाए। अब यहाँ पे 2x है, तो मुझे लगता है 3x² हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि 3 2 जा 6 आ गया। अब यहाँ पर x 1 है और यहाँ x² है, तो x³ हो जाएगा। ओके, 6x³ हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस ये में है, प्लस ये भी है, तो प्लस साइन लगा देते हैं, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर x² लिख देंगे। देखिए जो लाइक टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है, लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब नंबर है साइन चेंज करने का, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 19x² है और माइनस का 9x² है, तो अब प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो आएगा प्लस का 10x²। अब प्लस का 10² क्यों आएगा, क्योंकि प्लस का 19 बड़ा है और ये अपने साथ साइन लेकर के आएगा, तो 19 के ही तो 10 बचे हैं, तो प्लस का 10x² आएगा। अब अगली संख्या, अगली जो पोस्ट है वो उतार लीजिए, माइनस x। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कितने टाइम जा सकते हैं या किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 10x² आ जाए। अब देखिए यहाँ पर मुझे लगता है हम लोग प्लस 5x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 2 जा 10 और एक x यहाँ पर, एक यहाँ x² हो जाएगा, हो गया काम, ठीक है। अब प्लस 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 हो गया। अब यहाँ पर 5 3 जा 15x आ जाएगा, 5 3 जा 15x। अब फिर अगला काम साइन चेंज करने का है, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं और सेम है, और प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो गए। अब माइनस में है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो माइनस के x है और माइनस के 15x है, तो माइनस का 16x आ जाएगा। और अभी माइनस 29 हमारे पास है, तो माइनस 29 भी लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 16x आ जाए इसमें से 2x में। हाँ, मुझे लगता है -8 से मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस प्लस माइनस और 8 2 जा 16x आ गया, 8 2 जा 16x। अब प्लस
अब देखिए यहाँ पे प्लस में वो माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और 8 3 जा 24। अब फिर साइन चेंज कर लीजिए, अब ये माइनस में है प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में आ जाएगा। अब माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, लाइक टर्म्स हैं और एक हैं। अब इसी प्रकार से ये देखिए प्लस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 29 से 24 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि -29 है और यही साइन साथ में आएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आया, ये आ गया रिमाइंडर -5, और ये है क्वेशिएंट, क्वेशिएंट 3x² + 5x - 8, और ये है डिवाइज़र 2x + 3, और ये है डिविडेंड। ओके, ये डिविडेंड है। ऐसे लगाना है ये सवाल। कुछ और सवाल देखिए, अगला सवाल है यूजिंग डिवीज़न so that x² + 2 - 3x, x² + 2 - 3x, x² + 2 - 3x is a factor of (2 - 3x) 2 - 3x² plus x - x³ plus x - x³ plus x की पावर 4। ओके, देखिए सवाल क्या है, यूजिंग डिवीज़न, यानी डिवीज़न करके हमें क्या शो करना है, क्या दिखाना है, सो दैट x² + 2 - 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 - 3x² plus x - x³ plus x की पावर 4। यानी डिवीज़न की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे वह प्रोसीजर करते हुए हमें यह दिखाना है कि ये जो ऊपर का एक्सप्रेशन दिया गया है x² + 2 - 3x, ये इसका एक्सप्रेशन है या इसका फैक्टर है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इन्हें हमें x की पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हमें इससे इसको डिवाइड करना है, यानी ये क्या है, ये है डिवाइज़र, क्योंकि हमें बताना है ना कि ये इसका फैक्टर है। तो देखिए x² - 3x + 2, ये हमने अरेंज कर लिया इसे। इसके बाद है -3x² है, -x³ है, तो ये -x³ - 3x², नो, इसके पहले x की पावर 4 भी तो है, हमें x की पावर के हिसाब से सेट करना है ना। तो देखिए पहले x की पावर 4 लिखेंगे, x की पावर 4 - x³ - 3x², x की पावर 4 - x³ - 3x² प्लस x और +2, ये हमने सेट कर लिया। सभी पोस्ट आ गई, x की पावर 4 - x³ - 3x² प्लस x और +2। अब देखिए, अब डिवाइड कर लिया जाए, यानी ये कैसा है, ये यानी अब पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन डिवाइडिंग या डिवाइडेड बाय पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो x² है यहाँ पर x की पावर 4 है। तो सबसे पहले हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। देखिए डिवाइज़र में x² है, यहाँ x² है, तो हो जाएगा x की पावर 4। ओके, अब देखिए ये -3x है और यहाँ पर है x², तो x² है और एक x है तो x³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x³।
अब यहाँ पर है +2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो प्लस में है, प्लस 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 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा +2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब साइन चेंज करने का समय आ गया, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगी, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस का एक्स क्यूब है और प्लस का 3x क्यूब है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर है माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 3x क्यूब, तो 3x क्यूब से एक एक्स क्यूब अगर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2x क्यूब। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, तो 2x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में 3x स्क्वायर और जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, 5x स्क्वायर। ओके, और प्लस x नीचे ले लेते हैं, उतार लेते हैं नीचे। अब फिर देखिए हम कैसे डिवाइज़र में किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल आ जाए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो मुझे लगता है हमें 2x टाइम जाना चाहिए। हम 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2x से, तो 2x स्क्वायर है और एक एक्स 2x है और एक्स स्क्वायर यानी 2x क्यूब हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो गया। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 2 है, 2 2 जा 4x आ गया। ओके, अब साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -5x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जो -5 स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर आ गया। अब 6x स्क्वायर से 5x स्क्वायर अगर माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, प्लस माइनस माइनस और माइनस का 4x प्लस का x है, यानी 4x से x माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस का 3x और अभी 2 शेष है, 2 ले लेते हैं, प्लस का 2 ये वाला ले लीजिए। हम कितनी टाइम जाएं, ओ देखिए हमें 1 टाइम ही जाना है, प्लस का 1। अगर हम प्लस से 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइज़र में, तो सेम वही पोस्ट यहाँ पर लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस में आए, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, सब तीनों कट जाएंगे और रिमाइंडर कितना आएगा, 0, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और रिमाइंडर 0 आया। यानी जब रिमाइंडर 0 आए तो हम ये समझ जाएंगे, या फिर हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो दिया गया एक्सप्रेशन है, जिसे कहा जा रहा है कि ये चेक करिए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का फैक्टर है, ये हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अभी देखिए ये तो सिद्ध हो गया, ये डिवीज़न जो मेथड है इसके द्वारा हमें इसे रेटिफाई भी करना है। कैसे रेटिफाई करेंगे हम, ये जो इसका एक फार्मूला है, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए इसकी पुष्टि कर लेते हैं कि कैसे ये इसका फैक्टर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया, चलिए समझिए। देखिए एक फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यानी अगर हमें डिविडेंड प्राप्त करना है तो जो क्वेश्चन आया है उसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर अगर है तो उसमें जोड़ देंगे, तो जो डिविडेंड है वो निकल करके आ जाएगा। तब हम यह समझ सकते हैं या यह सिद्ध हो जाएगा कि यह सवाल सही है और सभी फैक्टर्स सही हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन निकल करके आया था, ठीक है। और जो डिवाइज़र दिया गया है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, ठीक है। ये डिवाइज़र है, ये क्वेश्चन निकल करके आया था, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए x से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों में। तो ले लेते हैं एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस 2x से इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इससे अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब प्लस 2x स्क्वायर है, यहाँ पे एक x है तो 2x क्यूब माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x। ओके, फिर प्लस है, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ निकल कर आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, अब लाइक टर्म से एक साथ कर लीजिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें सेट कर लेना है x की पावर के हिसाब से। तो यहाँ पर x की पावर 4 है, इसके बाद देखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x क्यूब है, और फिर प्लस 2x क्यूब है, दो ही लाइक टर्म्स हैं। तो माइनस 3x क्यूब से प्लस 2x क्यूब, भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का x क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद प्लस 2x स्क्वायर है ये, और माइनस 6x स्क्वायर है, और ये प्लस x स्क्वायर है ना। तीन लाइक टर्म्स हैं, इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, प्लस का x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में एक x और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस का 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर से 3x स्क्वायर अगर घट जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस 6 स्क्वायर है, ये साइन लेकर के आएगा। अब इसके बाद देखिए लाइक टर्म्स में क्या बचा है, हाँ अब देखिए 4x है, ये 4x है और 3x है। ठीक, 4x प्लस में है, 3x माइनस में है, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का x निकल करके आ जाएगा, क्योंकि 4x से 3x माइनस हो जाएंगे तो x आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा, केवल एक ही है, वह प्लस 2, ये मिला लीजिए। देखिए x की पावर 4, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब, ओके, माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x, ओके, प्लस 2, ओके। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जो ये फैक्टर्स दिए गए हैं ये मल्टीप्लाई करने पर डिविडेंड के इक्वल आ जा रहे हैं, यानी जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये दोनों फैक्टर्स, ये जो डिविडेंड हैं इनके फैक्टर्स हैं, और मल्टीप्लाई करने पर यही चीज़ निकल करके आ जा रही है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसे रेटिफाई भी कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए होमवर्क नोट करिए। होमवर्क में ज़्यादा सवाल नहीं दे रहे हैं, बस 2 ही सवाल देंगे, लगा करके आना है इन्हें। समझ में तो आ ही गया है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड, फर्स्ट सवाल है फाइंड वेदर 4z स्क्वायर माइनस 5 4z स्क्वायर माइनस 5 is a factor of 4z की पावर 4 4z की पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर प्लस 15 और नॉट यानी इसमें क्या करना है, फाइंड वेदर 4z स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 4z की पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर प्लस 15 और नॉट। यानी हमें ये पता करना है
कि ये जो फैक्टर दिया गया है इससे हमें इसे डिवाइड करेंगे, तब अगर रिमाइंडर नहीं आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब 4z² माइनस 5 4z की पावर 4 प्लस z 7z² प्लस 15 का फैक्टर नहीं है। यही पता करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए, डिवाइड x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं। ठीक है, प्लस 2 एंड वेरीफाई दैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी इस फार्मूले पर हमें ये वेरीफाई भी करना है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 के फैक्टर हैं या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, देखिए इसे कैसे लगाना है। यहाँ पर ये जो मिडिल पोस्ट है इसको स्प्लाइट करना है, तोड़ना है। इसकी स्प्लाइटिंग कैसे होगी, जो लास्ट डिजिट नंबर है इसके फैक्टर्स इस प्रकार से निकालने हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला जो नंबर है, ये बीच वाली जो पोस्ट है इसके हिसाब से आना चाहिए। तो देखिए कैसे, अगर इसके फैक्टर्स लिए जाएं 5 और 4 तो 5 4 जा 20, यानी 5 और 4 हम अगर प्लस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इसके हिसाब से देखा जाए तो 5 और 4 सही फैक्टर्स हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, ओके। अब देखिए x एक कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5, देखिए x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 क्या शेष है, x प्लस 4 5 20, देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें आ गई, यानी x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4। तो ये जो सवाल है इसके फैक्टर निकल करके क्या है, x प्लस 5 x प्लस 4, ऐसे लगाना है। नोट कर लीजिए आप लोग, जो सवाल दिए गए हैं बुक में इसमें से नेक्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, सेम है। पहले आप लोग प्रयास करिए, लगाइए। कैसे करना है, देखिए ये जो नंबर है इसके फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे फैक्टर निकालने हैं, इस प्रकार से फैक्टर सेट करने हैं कि जो मिडिल पोस्ट है जैसे 7x जोड़ने या उन फैक्टर्स को जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो देखिए 4 3 जा 12 होगा, यानी 4 और 3 इसके सही फैक्टर्स होंगे। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4x फिर माइनस 3x प्लस 12। अब देखिए माइनस का 4x और माइनस का 3x अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 7x आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए x कॉमन ले लेंगे और x माइनस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा। इसके बाद माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, समझिए पहले यहाँ पर माइनस क्यों रखा गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 प्लस का 12 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3x होगा,
ओके, अब देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 3। ऐसे ये इसके फैक्टर्स हो गए। ये कौन से फार्मूले पर आधारित है? आप लोगों को याद होगा कि एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला याद है ना? तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट जो सवाल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। देखिए इसे कैसे करेंगे? हाँ ये सही आपने कहा, इसके फैक्टर निकालने हैं और इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 8 3 जा 24, यानी 8 3 जा 24 है और 8 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। अब देखिए 8x से 3x माइनस हो जाएंगे तो 5x आएंगे। ओके, स्प्लाइटिंग मैंने इसकी कर दी 5x की। अब देखिए फैक्टर्स निकाल लीजिए, x कामन हो जाएगा, x प्लस 8 फिर माइनस 3 कामन ले लेंगे और x प्लस 8। ये कैसे हुआ? यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए माइनस 3 कामन ले लिया गया तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 3 8 जा 24, इसके इक्वल आ गया ना। इसलिए दोनों जो ब्रैकेट हैं उनमें इक्वल चीज़ें हैं, x प्लस 8 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। और यही दोनों जो फैक्टर्स हैं ये इस सवाल के फैक्टर हैं। ऐसे लगाते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया? ओके। अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि रेशनल नंबर्स और क्यूब्स एंड क्यूब रूट, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के साथ ही साथ एक्सपोनेंट्स, जो चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, उससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो वो पहले पूछ लीजिए। लेकिन अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा तो आप पूछ रहे हो सर एक्सपोनेंट्स का एक सवाल, कौन सा सवाल है? चलिए अच्छा देखिए, 5/7 और इसकी डिग्री है -3 मल्टीप्लाई 5/7 और यहाँ एक्सपोनेंट दिया गया है -11 इक्वल टू 5/7 7x। ये आसान सवाल है। एक फार्मूला है, मैंने बताया था एक्सपोनेंट पढ़ाते समय कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स हैं या डिग्रीज हैं वो उनका सम हो जाता है, वे जुड़ जाती हैं। और सबसे पहले ये देखना है कि जो पोस्ट है ये सेम है, यानी 5/7x और यहाँ पर 5/7 मल्टीप्लाई 5/7। तो देखिए जो ये डिग्री हैं इनका ये जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर एक बार लिख लेंगे हम 5/7 और -3 प्लस -11, ओके, इक्वल टू 5/7 7x। ठीक है, अब देखिए 5/7 और यहाँ पर देखिए -3 और प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 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 का 11 आ जाएगा, इक्वल टू 5/7 7x इसकी डिग्री है। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं, जो बेस है, बेस इक्वल है, जबकि डिग्री जो है वे जुड़ गई हैं। तो बेस इक्वल है, बेस दोनों और इक्वल हैं, ये कट जाएंगे। अब क्या है देखिए, इतना नोट करिए फिर आगे बताते हैं। बेस दोनों कट गए हैं, डिग्री क्या थी? -3 -11 इक्वल टू 7x,
ओके, तो देखिए -3 -11 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 14 हो जाएगा इक्वल टू 7x। अब x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो x इक्वल टू -14, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइडेड बाई 7। अब 7 टू जा 7 1 जा 7, 7 टू जा 14, तो x की वैल्यू -2, ये आंसर आ गया। ओके, ऐसे निकालना था x की वैल्यू। आया समझ में? ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आपको लगा के आना है। कल मैं पूछूंगा कि कितने बच्चे हैं जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड पूरे सवाल लगाए हैं। अगर कुछ क्वेरी है तो उसे अलग से नोट कर लेना, उसे फिर से हम यहाँ पे समझा देंगे। ओके, ठीक है, चलिए तो अब हम लोग फिर अलजेब्रा में पहुँचते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो क्वेरीज हैं उन्हें सबसे पहले पूछिए, ताकि जो एक्सरसाइज शुरू की गई है उसे बीच में ब्रेक ना करना पड़े, है ना। देखिए अलजेब्रा में नेक्स्ट जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल है वो है x² -11x -80। ये 4th नंबर का सवाल है, x² -11x -80। ओके, अब देखिए 80 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि उन्हें जोड़ने या घटाने पर 11 हमें प्राप्त हो। 11, तो देखिए इसे या तो इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए या आप एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए 16 5 जा कितना होगा, 16 5 जा 80, 16 पंच कितना होता है 80 होता है, और 16 से यानी 16 से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 11, यानी ये फैक्टर सही है। तो ऐसे करना है x² -16x प्लस सब्ट्रैक्शन करने पर क्या होगा, माइनस का ही 11x यहाँ पर होगा। इसलिए अब इसके फैक्टर निकालिए, x इन ब्रैकेट x -16, फिर हमें क्या करना है +5 कॉमन ले लेंगे और इन ब्रैकेट x -16। देखिए दोनों ब्रैकेट में x -16 कैसे आया, यहाँ पर इसकी पुष्टि हम कर लेते हैं, रेटिफाई कर लेते हैं। 5x फिर प्लस माइनस माइनस और 5 16 जा या फिर 16 5 जा 80। ओके, ये पोस्ट हमें मिल गई। अब देखिए एक ब्रैकेट में x -16 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x -5। ये जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर निकल करके आ गए इसके, यही है इसका आंसर। ठीक, इससे रिलेटेड अलग अलग जो टाइप के सवाल हैं वो मैं बता दिया हूँ। अब एक्सरसाइज करके लाने हैं। कुछ सवाल मैं अलग से बोर्ड पर दूंगा, उन्हें आपको करना है और बुक से रिलेटेड एक्सरसाइज भी करके आना है। कल यहाँ से आगे कर देंगे। चलिए नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलो ठीक है। चलिए मैं सवाल कुछ दे रहा हूँ। पहला सवाल है m² + 13m + 42, m² + 13m + 42। फिर नेक्स्ट है x² -29x + 209, 204 है, 204 कर लीजिए। तो x² -29x + 204। नेक्स्ट है p² -5p, p² -5p -176। नेक्स्ट है 3c⁵ 5, 3c⁵ 5
माइनस 18 सी की पावर 4 माइनस 48 सी की पावर 3। और 5th नंबर का सवाल है बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 8 बी सी की पावर 4 प्लस 12 सी की पावर 5 प्लस 12 सी की पावर 5। तो ये 5 सवाल हैं, इन्हें लगा के आना है। पहला है एम स्क्वायर प्लस 13m प्लस 42, नोट कर लिए। सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 204। थर्ड है 5 स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176। फोर्थ है 3 सी की पावर 5 माइनस 18 सी की पावर 4 माइनस 48 सी की पावर 3। और फिफ्थ है 5 बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 8 बी सी की पावर 4 प्लस 12 सी की पावर 5।